आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारे सामने प्रश्न है 5 वर्ष पूर्व पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी और 5 वर्ष बाद 3 गुनी हो जाएगी, तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु निकालिए। ये हमारा प्रश्न है। तो हम यहाँ से क्या कर देते हैं, मान लेते हैं माना पिता की वर्तमान आयु, माना पिता की वर्तमान आयु x वर्ष, कितना x वर्ष हो, और पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष हो। इस तरीके से हो गए। पिता की वर्तमान आयु कितनी हो गई x और पुत्र की y। अब हमें क्या बोला है प्रश्नानुसार 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पूर्व, अब 5 वर्ष पूर्व का देख लेते हैं। तो पिता की आयु 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु क्या होगी, ये हो जाएगी x ऋण 5 वर्ष, ये हो जाएगा। और 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु क्या होगी, पुत्र की आयु 5 वर्ष पूर्व, ये क्या हो जाएगा y ऋण 5, ये हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, तो ये पुत्र और पिता की आयु दो मिल गई 5 वर्ष पूर्व। तो प्रश्नानुसार हमें बोला गया है कि 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो प्रश्नानुसार यहाँ से देखिए, 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु, 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु बराबर क्या थी, 7 गुनी थी पुत्र की आयु की, 5 वर्ष पहले आयु की, पुत्र की आयु। तो यहाँ से देखिए 5 वर्ष पूर्व किनकी आयु क्या है, x ऋण 5 बराबर 7 गुना y ऋण 5। ये आ गया। यहाँ से एक समीकरण मिलेगा, तो हल करते हैं। x ऋण 5 बराबर 7y ऋण 35, तो 7y को बाईं ओर पक्षांतर करें तो x ऋण 7y बराबर ऋण 35 धन 5। तो क्या आ गया, x ऋण 7y बराबर ऋण 30। ये हो गया समीकरण 1। इसी प्रकार पुनः अब 5 वर्ष बाद हमें बोल रहा है 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो 5 वर्ष पश्चात जो वर्तमान आयु है उससे 5 वर्ष पश्चात, तो पिता की आयु अब क्या होगी, पिता की आयु 5 वर्ष पश्चात पिता की आयु हो जाएगी x धन 5, और 5 वर्ष पश्चात पुत्र की आयु ये क्या हो जाएगी y धन 5 वर्ष। तो अब यहाँ से प्रश्नानुसार पुनः ऐसे ही जमा लेंगे हमारे समीकरण को। हमें बोला गया है पिता की आयु 5 वर्ष पश्चात की बात है, ये पिता की आयु 3 गुनी है पुत्र की आयु की 5 वर्ष पश्चात। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x धन 5 बराबर 3 गुणा y धन 5। हल करने पे x धन 5 बराबर 3y, और ये कितना होगा, धन 5 दिया 15, तो ये हो गया। बाई पक्षांतर करने पे x ऋण 3y बराबर 15 ऋण 5, तो x ऋण 3y बराबर 10। ये हो गया समीकरण 2। तो देखिए समीकरण 1 और 2 मिल गए। इन दोनों समीकरणों में देखिए x, दोनों में क्या है x है, तो हम इन्हें घटा देंगे, तो यहाँ पे हमें मान मिल जाएंगे। तो समीकरण 1 में 2 को घटाने पर क्या प्राप्त होगा, तो देखिए ये है x ऋण 7y बराबर ऋण 30 और x ऋण 3y बराबर 10। तो यहाँ पे इन्हें घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, तो x और x कट गए। ऋण 7y में 3y घटाने पे आएगा ऋण 4y, और ऋण 30 और ऋण 10, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ऋण 40। तो यहाँ से ऋण और ऋण कट गए, तो y बराबर पक्षांतर करने पे 40/4, तो y का मान कितना आएगा, 4 एकम 4, 4 दाम 40, ये आएगा 10 वर्ष। तो मतलब पुत्र की आयु वर्तमान आयु कितनी है, 10 वर्ष। पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, 10 वर्ष। तो यहाँ से देखिए लिख लेते हैं, पुत्र की वर्तमान आयु, हमने y किसे माना था, पुत्र की वर्तमान आयु को, तो वर्तमान आयु बराबर क्या आ गया, 10
वर्ष। और पिता की वर्तमान आयु कितनी होगी, तो वहां पे समीकरण 1 से हल कर देते हैं। तो समीकरण 2 में रख देते हैं मान। समीकरण 2 में मान रखने पर किसका, y का मान रखने पर, ये क्या है समीकरण 2, x ऋण 3y बराबर 10। पक्षांतर करेंगे तो यह हो जाएगा 10 धन 3y x बराबर, तो x बराबर 10 धन 3, y की जगह पे मान रख देते हैं 3 गुणा 10, तो x बराबर कितना होगा 10 धन 30, तो x बराबर मिल गया 40 वर्ष। तो इसलिए पिता की आयु, तो पिता की वर्तमान आयु कितनी आ गई, ये आ गई दोस्तों 40, कितनी 40 वर्ष। तो पुत्र की वर्तमान आयु 10 वर्ष और पिता की वर्तमान आयु 40 वर्ष होगी। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।